हिंदी साहित्य के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पार्ट 25। बावन दास आजकल उदास रहा करता है। दासी जी, चुन्नी गोसाई, क्या समाचार है? रात में बलदेव जी सोने के समय बावन दास से बातें करते हैं। चुन्नी गोसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बलदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़कर देखते ही रह जाते हैं। बलदेव जी भाई, अचरज की बात नहीं है। भगवान जो करता है अच्छा करता है। याद है दास जी, चनन पट्टी के सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुक लाल का गीत याद करके आज भी रोएं कलप उठते हैं। गंगा रे जमुना रे की धार, लेकिन भारत माता अब भी रो रही हैं बलदेव। बावन दास को नींद आ रही है। बलदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अब भी रो रही हैं? क्या कहता है बावन दास? बावन दास करवट लेते हुए कहता है, बिलैती कपड़ा के पिकेटिंग के सामान में चाननमल सागरमल के गोला पर पिकेटिंग के दिन क्या हुआ था, सो याद है तुमको बालदेव? चाननमल मारवाड़ी का बेटा सागरमल ने अपने हाथों से वॉलंटियरों को पीटा था। जेल में वॉलंटियरों को रखने के लिए सरकार को खर्च दिया था। वही सागरमल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे, दुलार चंद कपरा को जानते हो? वही जुआ कंपनी वाला, एक बार नेपाली लड़की को भगाकर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था, वह कटहा थाना में सेक्रेटरी है। भारत माता अब और भी जार बेजार रो रही हैं। बलदेव जी को आश्चर्य होता है। वह बानो दास से बहस करना चाहते हैं, लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगता है। बलदेव जी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। भारत माता जार बेजार रो रही हैं। बावन दास, चुन्नी गोसाई और बलदेव जी तीनों एक ही दिन संसार का मोह माया त्याग कर सुराजी में नाम लिखवाया था। गृहस्थ चुन्नी गोसाई 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, 1 गाय और 2 छोटे छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक, स्वभाव से धर्म भीरू, चंदन पट्टी में सभा देखने आया। तिवारी जी भाखन देना और तनुकलाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नी दास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन सुराजी में नाम लिखा गया। चरखा, कंघा, झंडा, तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या हैं। सुदेशी बना विदेशी बैकाठ। अरे देशवा के सब धान विदेशवा में जाए रहे। महंगी पड़त हर साल कृषक अकुराए रहे। दुहाई गांधी बाबा अकेले क्या करे? देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। का करे गांधी जी अकेले? तिलक परलोक बसे, कवन सरोजनी के आस कबही परदेश रही। दुहाई गांधी बाबा, चुन्नी दास को अपनी शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा बैकाट, निमक कानून जेल, गांजा दारू छोड़िए प्यारे भाइयों जेल, व्यक्तिगत सत्याग्रह जेल, 1942 जेल, सब मिलाकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गोसाई, और वह सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावन दास, पूर्व जन्म का फल अथवा सिरजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थाइमस और प्यूटरी ग्लैंड की हेरफेर, 1.5 हाथ ऊंचा और सांवले रंग के मोटे होठ, अचरज में डांट देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भौड़ी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुना भारी, अजीब चाल, मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुशिल जन्मजात साधु, जिसकी ओर से गुजरता लोगों की निगाह बस अटक जाती, फिर ताज्जुब से हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भौंकते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें देखते ही छिप जाती। और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बना दिया, लोग उसे देखकर खुश हो लेते, तो क्या करे वह? पारिश्रमिक मांग ले। दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करेंगे, सीताराम सीताराम। चंदन पट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को ही झकझोर दिया था। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूँ। क्या होगा इस शरीर को रख कर? चढ़ा दे गांधी बाबा के चरण में, भारत माता के खातिर। अरे देशवा के खातिर मजहूल भइले फकीरवा हो, दीन भइले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों। और वह तो फकीर ही है। चुन्नी गोसाई ने नाम लिखा लिया। मेरा भी नाम लिख लिया जाए।
रामकिशुन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी, भगवान, बामन भगवान। उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सत्यराम, सत्यराम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिले की राजनीति के जनक किशुन बाबू के बंगले पे वह जिस समय हाजिर हुआ उस समय पुलिस की लॉरी खड़ी थी। दारोगा साहब इंतजार कर रहे थे। रामकिशुन अपनी आभा रानी को जरूरी हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम ही जाओ, अमार जैने भेबो ना। आए देखियो भगवान अमार काछे नियोजे ऐसे गछेन। आभा रानी की आंखें आनंद से चमक उठी। आभा रानी ने बावन दास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभा रानी भी गिरफ्तार हुई। बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एक आटा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट पर आभा रानी ने झटपट अपने शरीर पर ले लिया तो पुलिस के पांव के नीचे से मिट्टी खिसक गई। अमार भगवान के मारो ना। खून से लथपथ खादी की सफेद साड़ी, पत्थर के सारे पाप मानो अचानक पुण्य में बदल गए। सूखे ठूंठ में नई कपोल लग गई। उसके मुंह पर मोटी आवाज निकली थी, माँ, माँ। महात्मा गांधी ने भी आभा रानी को माँ ही कहते थे। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पे जब बापू आए थे, साथ में ही रामकिशुन, आभा रानी और बावन दास। बावन दास के बिना आभा रानी एक ठग भी नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ, तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वह पवित्र हंसी, बच्चों जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय। रह रहकर आकाश खिल उठता है, जय। फिर आकाश हिलता है। रेलम पेल पुष्प वृष्टि, चरण धूलि, सिटी स्वयंसेवक, कार्डन डालो, घेरा घेरा। मंच पर आगे आगे रामकिशुन बाबू, आभा रानी के कंधे का सहारा लिए गांधी जी, वही गांधी जी। जय जय। आभा रानी के हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वो? अरे बावन दास, बौना। गांधी जी तर्जनी से सबों को शांत करने के लिए कह रहे थे। लाखों की भीड़ में बावन दास खंजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन साचा, जग में कछु नहीं बाचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावन दास 1.5 हाथ ऊंचा और झर आदमी, कितना बड़ा हो गया है। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान कीजिए। रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चेन, बूतान, हार, कंगन, अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, अकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावन दास से बड़ा होना असंभव। बावन दास मानो कुबेर का भंडार मिल गया। ठूठ के कपोल 9 पल्लव हो गए बापू। 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौर पे आए थे। बावन दास को देखकर ताज्जुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए। फिर ललाट और बल पर नाक पर उंगली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई वॉन्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया। फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। अब बावन दास भजन नहीं गाता, व्याख्यान देना भी सीख गया है। वह बोलने को उठता है, माइक स्टैंड काफ़ी ऊंचा है। ऑपरेटर हैरान, जल्दीबाजी में क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा कर देता है। फिर भी बावन दास से काफ़ी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुककर बावन दास के मुंह के पास ले जाते हैं। बोलिए। जनता हंसती है। बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डालते हैं। बोलिए। प्रेस रिपोर्टर की कीमती कैमरे की बटन एक साथ क्लिक क्लिक कर उठते हैं। नेशनल हेराल्ड की पृष्ठभूमि पे बड़ी सी तस्वीर छपी है। बावन दास के गले में माला है। नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा है, माइक ऑपरेटर नेहरू। अगस्त 1942 कचहरी पर चढ़ाई। धाएं धाएं, पुलिस हवाई फायर करती है। लोग भाग रहे हैं। बावन दास लड़लड़ाता है। जनता उलटकर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बम्बई से आई आवाज़। जनता लौटती है। बावन दास पुलिस वालों के पांव के बीच के घेरे से उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है। महात्मा गांधी की जय। बावन
को गांधी जी भी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं, राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं, प्रांत भर के लीडर, राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों के सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावन दास और चुन्नी गुसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आचार्य ने इन दोनों को देखने की मांग की थी। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले दो कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखाने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपनी मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोह फांस में फंसते फंसते वह बच गया। महात्मा जी की कृपा थी। एक बार राम किशुन ने सिमरबनी के मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने के लिए भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना। 5 रुपए 3 आने। लौटती बार सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन शाह की दुकान पर वह दही चूड़ा खाने गया था। जगमोहन शाह जलेबियाँ छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावन दास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी हुई जलेबियाँ चक्कर काट रही थी। पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोज कराया था। एक युग हो गया, बावन ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावन ने दही चूड़े पर 2 आने की जलेबियाँ ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उठ गया। ये पैसे, मुठिया, उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीरें नाचने लगी। हांडी में चावल डालने से पहले परम भक्ति और श्रद्धा से 1 मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही हैं। कूट पीस में जो मजदूरी मिली है उसमें से 1 मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काटकर 1 मुट्ठी, और बावन दास ने उस पैसे से अपनी जीभ का स्वाद मिटाया। वत भंग, तप भ्रष्ट, दुहाई गांधी बाबा क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह कंठ में अंगुलियां डालकर कैं कैं करता जाता था। सीताराम सीताराम। 2 दिनों तक उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। राम किशुन ने बहुत समझाया। आभा रानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रहीं, लेकिन बावन दास ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली मानो जादू था और जहाँ जाती वहाँ लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत, सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जल करती हैं, सरकार को पानी पानी कर देती हैं। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नाच नचा देंगे। गोली, सूली और फांसी का डर नहीं, पुलिस दरोगा डर से थर-थर कांपते हैं। अंग्रेजों के जूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है। सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भीड़ लगी रहती है। बहुत सी बांझ निपुत्तर औरतें चरण धूलि लेने के लिए आती थीं। भगवती उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिरकार स्वयं सेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ता था। एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछौना पे आराम कर रही थीं। सामने के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावन दास। फागुन की दोपहरी, आम की मंजरियों का ताज़ा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गईं। बावन ने हिलते डुलते पर्दे की फांक से यूं ही जरा झाँक कर देखा था। उसका कलेजा धक से कर उठा, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर ढकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे से हिलने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को और भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झाँक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया। झाँका, चारों ओर देखा, तब देखता ही रह गया, मंत्रमुग्ध सा। पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुंघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगियां, कोट की खादी के बटन। आश्रम की फुलवारी का अंग्रेजी फूल गमफोरना, पांचू उरावत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता है। बावन के पैर थर्राते हैं, आगे बढ़ना चाहता है। वह जानता है कि इस औरत के कपड़ों को फाड़कर चित्ती चित्ती कर देना चाहता है और अपने तेज नाखूनों से उसके देह को चीर फाड़ डालेगा। वह एक चीख सुनना चाहता है। वह अपने जबड़े से फाड़ कर उसे झकझोरेगा।
वह मार डालेगा इस जवान गोरी औरत को, वह खून करेगा। सामने खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर, दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, हाथ जोड़े हंस रहे हैं बापू। बाबा, धधकती हुई आग पर एक शीतल घड़ा का पानी पड़ गया। बाबा, छिमा छिमा, 2 घड़े का पानी, दुहाई बापू, पानी पानी, शीतल जल, ठंडक। बामन आंखें खोलता है। राम किशुन बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। माँ पंखा चल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा कि धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभा रानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली, भगवान आज थेके तो माए रोज एक गिलास यही रस और रात्रे दूध खेबे ते। लेकिन बावन तो 7 दिनों तक उपवास व्रत ले चुका है। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभा रानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे से सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी, आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत नहीं तोड़ सकता। कल माया ने, गांगुली जी ने हंसते हुए आभा रानी से कहा था, भगवान का व्रत भंग होना असंभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभा रानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई। कि जानी बाबू, देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर आभा रानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी आर्डर आता है। भगवान कपड़ेन जन्य, भगवान नेर दुधेर जन्य। और वही भगवान दास कहता है, भारत माता जार बेजार रो रही हैं। बलदेव जी लक्ष्मीदासिन की याद आती है, वह भी रो रही है। लेकिन कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी। बलदेव निराश नहीं होगा, उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत खटमल है। हाँ, वह बानव दास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज़्यादा हो तो क्या घर को ही आग लगा देनी चाहिए? इसी के साथ ये भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।